माधवराव बलवंत देशपांडे बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे। बाबा इनको बहुत चाहते थे। अगर किसी आदमी को बाबा से कोई भी चीज अनुरोध करना हो, वो श्यामा के द्वारा ही अनुरोध करते थे। कोई सीधे बाबा से बात नहीं कर सकते थे, तो श्यामा के द्वारा ही अनुरोध करते थे। और इस स्थान में बाबा आ चुके हैं, इस घर में बाबा आ चुके हैं। श्यामा को बहुत जास्ती चाहते थे और साई चरित्र में इसका पूरा वर्णन आप पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। श्यामा ब्रह्मलीन हुए 1940 गुरुवार हनुमान जयंती जो रामनवमी के बाद होती है, 1940 में लगभग 88 साल की अवस्था में श्यामा ब्रह्मलीन हुए। तो इस स्थान का महत्व यहाँ है। बड़े बड़े महानुभाव लोकमान्य तिलक भी यहाँ आ चुके हैं, यहाँ खाना खा चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज, श्यामा का लड़का जो बाबा के साथ रह चुके हैं, क्योंकि जब बाबा ने समाधि लिया उस समय ये 11 साल के थे। तो इन्होंने बाबा को देखा, बाबा को सुना, अब बाबा को अंतःकरण में धारण किया है। कहा सारी शिरडी में देखा जाए एक ही ऐसा है जो बाबा के साथ रहे हैं। इसलिए उद्धव माधवराव का जो है दर्शन करना भी बड़ा कल्याणकारी है। आवे अंदर से वो वक्त बाबा इधर आया था। 104 दिन भी एक बार श्यामा को ताप आया था। वो टाइम बाप से जो को बोला काकर आती श्यामा क्यों नहीं आया, उसको बुखार आया बोले। इधर मकान कोई नहीं था। 72 साल हो गए बाबा को, 72 साल हो गए। बाबा कपिल पकड़ के इधर आके इधर माई बैठी या सोया था श्यामा आरती को नहीं, बाबा बहुत बुखार आया, हाथ पकड़ के ले गए। 8 बजे छोड़ दिया श्यामा। ये कहानी मेरे पिताजी बोला तेरे को। इस स्थान में लोकमान्य तिलक भी आ चुके हैं। जरा अंदर आना भाई, अंदर आ जाना। यहाँ जगह बहुत इधर भाई बॉम्बे में बहुत खाई जरा सुनने वाले। मैं बॉम्बे में खारकर उन्होंने सावकारी इनकम टैक्स निकालने वाला धानुरकर का इधर का सब बॉम्बे में खारकुर 14 वर्ष में रहता है। खारकर वकील मंत्री था, उधर बाजू में उनका बंगला है। उन्होंने मेरे को आमंत्रण दिया था कि तुम बॉम्बे को हमारे लड़के को इधर चिट्ठी डाल दिया बाबा को समाधि पर, और वो मेरे को चिट्ठी दिया कि तुम आना उधर हमारे लड़के को मुंज जानता है, मुंज जानता जनिया, हाँ जनिया। वहां से हमको ऐसा समझाया शिरडी में कि नारायण महाराज सत्पुरुष कुरु ने बराबर 30 साल हो गए, 30-40 बराबर 70 साल हो गए। हम उसको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, हम आया, हमको ले जाओ तुम कुरली में लेके जाओ। नारायण महाराज रेलवे ट्रेन उनका बड़ा ये था। हम उतरा 30 साल क्या हम उतरा, तो वर्तक साहब हमारे साथ आया। उन्हें ऐसा नोट करा था कि बाबा की समाधि पर, बाबा की जब घोड़े की समाधि है, वो घोड़े के समाधि के ऊपर श्याम सुंदर का घोड़ा बैठेंगे, ब्राउन का करके बैठेंगे। तो करने के वास्ते 2 वक्त उन्हें वो घोड़ा करा उन्हें वर्तक साहब ने। वो उठने को जाई, वो निकाला कि बस मोड़ने का 2 वक्त मोड़ा, 21 रुपए का। बोला क्या करना उद्धव जी, ऐसी बात है, क्या करना है। अपन महाराज आए, नारायण महाराज आया, उनको पूछेंगे। बाबा का भक्त बोलता था हम पूछेंगे। हम जाके बोला खड़े आपने नमस्कार करा, कहाँ से आया शिरडी। अच्छा ऐसा 3 वक्त ग्राम। अच्छा हमने देखा नारायण महाराज नवीन था आदमी सर्विस पर। तो हम नारायण महाराज को बोला क्या ऐसी बात है, तेरा नाम क्या? बोला मेरा नाम उद्धव। कहाँ करता है? पुजारी है। वो बाबा की परिस्थिति बहुत गरीब थी,
ऑनरी काम करता था। बाबा इस संस्थान की परिस्थिति बहुत गरीब थी। मैं मेरी सब कहानी ने नारायण महाराज को सुना है। उन्हें मेरे पास ऐसा देखा, काली टोपी की थी, कोट भी था। मेरा भी 25-30 बरस की 40 बरस की मेरी उम्र थी। नारायण महाराज बोला ऐसा ऐसा बाबा ये बात हो गए, ऐसा करो, ये घोड़े का नाम क्या मालूम है तुमको? मालूम है बोला। श्याम सुंदर बोलता है बोले। अच्छा बोले। वो वकील साहब सर में ही था, खड़ा रहेगा। तो नारायण महाराज बोलता है वो जब मुंह जब करेगा वो टाइम श्याम सुंदर बोलो, श्याम सुंदर बोलो, 2-3 वक्त श्याम सुंदर बोलो, 2 वक्त मुझ हला बोलो करेगा, 2 वक्त में बस। हम भी शिरडी आया उधर आया गया, मुझे भी गोंदल बिंदल हो गए उधर। तो शिरडी आया, उन्हें वो बुश फोर्ट में कंपनी उसकी बुश तैयार करा दुकानदार ने। वो होता बहुत अच्छा घोड़ा है, अभी तक दिल्ली बागी में है, श्याम सुंदर के घोड़े के बात बाबा का। मैं वैसे से बाबा इधर आते थे, मैं सर्विस में से रोज काकड़ा आरती को 3 बजे जब आरती होने का पहला दर्शन करने का जो पाया वो बोले गया। मेरा नेम था